हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यवीर शर्मा यूट्यूब के चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हमने शब्द निर्माण में पढ़ा था। शब्द निर्माण के कितने भेद होते थे मित्रों? 3। एक प्रत्यय द्वारा शब्दों का निर्माण, नंबर 2 उपसर्गों द्वारा शब्दों का निर्माण, नंबर 3 समास द्वारा शब्दों का निर्माण। जिसमें हमने मित्रों पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा शब्दों का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ मित्रों आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे आता है मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें अक्सर बच्चे उलझे ही रहते हैं। मित्रों, अक्सर स्टूडेंट्स उलझे ही रहते हैं। आज आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा मित्रों। आज के बाद आप समास ज़िंदगी में नहीं बोलोगे मित्रों, ज़िंदगी में नहीं बोलोगे। मैं फिर बोलूँगा आपको, आप इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि अब आप कभी ज़िंदगी में समास भूल नहीं सकते हो। कोई भी दिक्कत कैसे भी समास में आपको नहीं आने वाली। आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर मेरी वीडियो अंत तक देखें आप मित्रों, पहले तो आप अंत तक देखें। आपसे विनम्र निवेदन है मित्रों, अंत तक देखें। कोई भी चीज़ आप पूरी देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर मेरी वीडियो आपको वाकई में पसंद लगे मित्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें मित्रों। आइए मित्रों चलते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों, समास, पहले तो ये समझना ज़रूरी है मित्रों कि समास होता क्या है। मित्रों, समास होता क्या है? जिस तरह उपसर्ग और प्रत्ययों के द्वारा मित्रों शब्द निर्माण होता है, उसी तरह समास द्वारा भी मित्रों, समास द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। यानी शब्द निर्माण में समास भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। समास का मित्रों क्या शाब्दिक अर्थ होता है? समास को समझने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों। कोई भी चीज़ पढ़ो, सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ पर जाइए मित्रों। अगर आप शाब्दिक अर्थ उसका समझ लोगे तो आपको उसके बारे में याद करना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल। समास का अर्थ क्या होता है मित्रों? समास का अर्थ होता है मित्रों पास रखना या छोटा करना। मित्रों, समास का अर्थ क्या होता है? पास रखना या छोटा करना। भाषा के प्रयोग में सामासिक शब्दों से, अर्थात मित्रों समास का प्रयोग क्यों होता है? समास का सामासिक पदों का जब भाषा में हम उपयोग करते हैं, उससे मित्रों भाषा एक तो हमारी छोटी हो जाती है और उसकी भाषा शैली में उत्कृष्टता आ जाती है। यानी जो हम बोलते हैं, उत्कृष्टता मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छी हो जाती है भाषा, सुनने में रोचक लगती है और बोलने में सरल हो जाती है मित्रों। जैसे कि मान लो हमारा अलग अलग पद है मित्रों। राजा का महल, एक राजा और दूसरा महल, हम क्या बोलेंगे? राजा का महल। अगर इसको राजा का महल ना बोलकर मित्रों हम राजमहल बोल देंगे। आप स्वयं बोल के देख लो मित्रों, हम राजा का महल ना बोल के राजमहल बोल देंगे तो कितनी नवीनता आ जाती है शब्द में, कितनी उत्कृष्टता आ जाती है। और हमारा जो शब्द है मित्रों वो भी कितना छोटा हो जाता है, यानी बीच में से काका लोप हो जाता है। कितना अच्छा लगता है शब्द। अर्थात समास छोटा करना या पास रखना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को पास में रखना या उनको जोड़कर छोटा करना ही समास कहलाता है। अब समास वह शब्द रचना है मित्रों। समास क्या है? समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द संबंध रखने वाले, अर्थात मित्रों समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। अर्थात मित्रों ये बहुत याद रखने वाली बात है कि जब भी समास पदों का संबंध होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर सामासिक पद बनाते हैं मित्रों, तो वो दोनों पद स्वतंत्र होने चाहिए मित्रों। स्वतंत्र, उनका एक स्वतंत्र अर्थ भी होना चाहिए। अन्यथा बेअर्थ वाले शब्दों को जोड़कर कोई पद बनाया जाता है तो वो समासिक पद नहीं कहलाता है। अर्थात दो स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द जोड़कर ही समासिक पद बनता है, दो या दो से अधिक। जैसे मित्रों चलते हैं, सबसे पहला उदाहरण है मित्रों माता पिता। माता पिता,
माता पिता हमने बोल दिया, इसका सामासिक विग्रह क्या हो गया मित्रों, माता और पिता, यानी माता और पिता। माता का अलग एक स्वतंत्र अर्थ है और पिता का एक अलग स्वतंत्र अर्थ है। और जब इनको हमने मिलाया तो बीच में से जो हमारा विभक्ति का लोप है, परसर्ग चिन्ह है, और वो क्या हो गया मित्रों, हटा दिया और हमने एक सामासिक पद बना दिया माता पिता। उसी प्रकार मित्रों गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा अलग है, गंगा नदी का नाम है, जल तो मित्रों कैसा भी होता है, लेकिन अगर हम इसको दोनों शब्दों को पास रख देंगे, संक्षिप्त कर देंगे, तो क्या हो जाता है मित्रों, गंगा जल। और बोलने में कितना अच्छा लगता है, कहाँ देखो बोल के देखो आप, गंगा का जल और कहाँ गंगा जल, कितनी उत्कृष्टता आ रही है बोलने में मित्रों, कितना अच्छा लग रहा है, शब्द कितना अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार मित्रों विश्राम गृह, यानी विश्राम के लिए घर। हमको कितना बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, कितना बड़ा वाक्य बोलना पड़ रहा है मित्रों, उसको छोटा कर दो, विश्राम गृह। विश्राम गृह का मतलब क्या हो गया मित्रों, विश्राम के लिए गृह, घर या गृह। ये घर या गृह एक ही बात है, गृह हमारा तत्सम का शब्द है और घर हमारा तद्भव का शब्द है। तो कितना छोटा शब्द हो गया, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी बोला जा रहा है, और जब हम वाक्य बनाएंगे तो कितना सरल हो जाएगा। जैसे कि मान लो अभी मैं एक सेंटेंस बोलूँ, मुझे विश्राम के लिए एक घर की ज़रूरत है, मुझे विश्राम के लिए एक घर की ज़रूरत है, कितना बड़ा सेंटेंस होगा। और इसे हम ऐसे बोल दें कि मुझे विश्राम गृह की ज़रूरत है, तो देखो कितनी भाषा शैली में नवीनता आ गई, कितनी उत्कृष्टता आ गई, और हमारा वाक्य भी मित्रों क्या हो गया, छोटा हो गया। अर्थात मैं फिर बोलूँगा, समास का मतलब होता है दो पदों को जोड़कर संक्षिप्त करना। आगे मित्रों कुछ याद रखने जैसी चीज़ है मित्रों, नंबर 1 पॉइंट पर, समास पद में मित्रों ये हमेशा ध्यान रखना है, समास पद में हमेशा 2 शब्द होते हैं मित्रों, 2 शब्द होते हैं, यानी कम से कम 2 शब्द होंगे मित्रों, कम से कम 2 शब्द होंगे, जिसमें पहला पूर्व पद होता है मित्रों और दूसरा उत्तर पद होता है। पहला पद हमारा क्या होता है मित्रों, पूर्व पद, और दूसरा हमारा उत्तर पद। और समास प्रक्रिया से बने शब्द मित्रों, जो समास प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उनको समस्त पद कहते हैं, उनको समस्त पद कहते हैं। जैसे विश्राम के लिए गृह हमने बनाया था मित्रों, सब विश्राम के लिए गृह, इसको हमने संक्षिप्त कर दिया विश्राम गृह, तो ये क्या कहलाएगा मित्रों, समस्त पद। और विश्राम के लिए गृह क्या होगा मित्रों, सामासिक विग्रह। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, समस्त पद के दोनों पदों की अलग अलग प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया मित्रों, क्या है, यानी दोनों पदों को जब अलग अलग करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी मित्रों, समास विग्रह। और विग्रह करने पर जो क्या होता है मित्रों, जो हमारा लुप्त पद होता है, जो विभक्तियाँ होती है, जो परसर्ग चिन्ह होते हैं, जो उनका हम सामासिक पद में लोप कर देते हैं, वो सामासिक विग्रह करने पर पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्थात जब हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में जो परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो पुनः दिखाई देने लगते हैं। जैसे मित्रों नंबर 1 गंगा जल। जैसे गंगा जल तो हमारा मित्रों क्या है, समस्त पद। यहाँ पे बीच में गंगा जल, गंगा और जल के बीच में कोई भी व्यक्ति दिख रही है, नहीं दिख रही है मित्रों, कोई भी चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसका पूर्व पद क्या है मित्रों, अभी मैंने बताया समास पद में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो हमारा गंगा क्या हो गया, पूर्व पद, और जल हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। और जब हमने समस्त पद क्या बना दिया मित्रों, गंगा जल, और इसको समास विग्रह कर देंगे, यानी विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल। तो ये मित्रों का है, ये जो हमारा व्याकरणिक शब्द था, जो विभक्ति का चिन्ह था, वो दोबारा दिखाई देने लगा, जो गंगा जल में लुप्त हो गया था। ऐसे ही मित्रों इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि समास के लिए कम से कम 2 पद अवश्य होने चाहिए मित्रों। जब भी हम समास निर्माण का कार्य करेंगे उसमें कम से कम 2 पद होने चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ मित्रों। 2 स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द कम से कम होने चाहिए। और समास प्रक्रिया में जो समास की प्रक्रिया होती है मित्रों, बीच में जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं मित्रों, उनका लोप हो जाता है, यानी वो हटा दिए जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जैसे मित्रों हमने अभी पढ़ा था गंगा का जल, यानी का हमने लोप करके गंगा जल कर दिया। ऐसे ही मित्रों आगे चलते हैं। अब आता है मित्रों समास के भेद। समास के भेद मित्रों, समास के भेद कितने होते हैं? समास के मित्रों कुल 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। मित्रों अव्ययी भाव समास, इनको मैं बहुत ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ मित्रों, आपको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मित्रों तुरंत लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मित्रों प्लीज़ अगर आपको दिल से वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। समास के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास और नंबर 4 मित्रों द्विग समास। नंबर 5 बहुब्रीहि समास, नंबर 6 द्वंद्व समास। हमारे कितने समास होते हैं मित्रों? 6 समास होते हैं, 6 समास। और इनको बहुत आसान तरीके से, बड़ा कन्फ्यूजन होता है मित्रों, अक्सर एग्जाम में बच्चे गलतियां कर देते हैं कि कौन सा समास है। आज आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ज़िंदगी में आप समास वाला क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो मित्रों, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस एक बार आप अच्छे से मन लगाकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अब आते हैं मित्रों आगे। हमारा पहला समास क्या था? अव्ययी भाव समास। मित्रों अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में मैंने बोला था कोई भी हम शब्द पढ़े मित्रों उसका अर्थ देखो, उसका अर्थ देखो, उसको तोड़ो, उसके अर्थ को समझो। अगर आपने अर्थ को समझ लिया मित्रों तो आपको उसके बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। अव्ययी भाव, इसका ट्रिक है मित्रों, इसमें आ रहा है अव्यय। अव्यय जैसा कि मैं आपको पिछली बार पढ़ा चुका हूँ मित्रों, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में विकारी और विकारी शब्द, विकारी और विकारी शब्द। अव्यय, अव्यय को ही अविकारी शब्द बोलते हैं मित्रों, अविकारी। अव्यय यानी अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, यानी खर्च न होना, कन्नड़ी भाषा में खर्च न होना, अर्थात विकार उत्पन्न न होना, यानी इसी को अविकारी कहते हैं। यानी जिसमें पद में विकार उत्पन्न आए। और विकार कहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है मित्रों? जहाँ पर क्या नहीं होता है मित्रों? लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं मित्रों? अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास मित्रों क्या होते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी जिसका पद पहला प्रधान होता है, या अव्यय यानी तथा अव्यय यानी प्रधान भी होता है और अव्यय शब्द होता है मित्रों, वो क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मित्रों अभी मैंने ट्रिक बताई आपको, वही सेम कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है मित्रों? लिंग वचन कारक पुरुष आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं मित्रों, हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे यथारूप, रूप के अनुसार। क्या है मित्रों? रूप के अनुसार। अब समस्त पद इसका क्या हो गया मित्रों? यथारूप। अब इसको किसी भी वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो ये किसी भी पुरुष वचन लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही मित्रों आजन्म, आजन्म यानी जन्म से लेकर। क्या हो गया मित्रों? जन्म से लेकर। और जब हम इसका समास विग्रह क्या हो गया मित्रों? जन्म से लेकर, अर्थात ये क्या है? हमारा अविकारी शब्द है। अगर किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो मित्रों क्या होगा? इसमें कहीं पर भी लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होगा। अब आता है मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जैसे रातों रात, आजीवन, हाथों हाथ, साफ साफ। जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो मित्रों, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी एक ही शब्द बार बार आए, जैसे कि रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में, साफ साफ, बिल्कुल साफ, बेरोजगार, बिना रोजगार के। ये भी हमारा क्या है? बेरोजगार मित्रों। यहाँ आप देख रहे हैं जे इनमें हम कहीं पर भी इनका वाक्य प्रयोग करके देख लो, वह बेरोजगार है, वह बेरोजगार है, या राम बेरोजगार है, सीता बेरोजगार है। यानी बेरोजगार दोनों के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, या कोई भी काल हो, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, इसमें कहीं पर भी बेरोजगार शब्द में परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मित्रों क्या है? अव्यय शब्द है, यानी अविकारी शब्द है। ऐसे ही निर्भय, बिना भय के, इसको भी आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेअकल, बिना अकल के। अर्थात मित्रों
आप इनको अगर यूज करके देखोगे तो आपको कहीं पर भी इनमें कोई भी कहीं पर भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। चाहे वो कोई सा भी पुरुष हो, काल हो, वचन हो, लिंग हो, आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। मित्रों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है मित्रों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। यानी जो पहला पद होता है वो दूसरे पद पर आधारित होता है, यानी दूसरे पद पर आश्रित होता है। पहला पद गौड़ और दूसरा पद हमारा प्रधान होता है। इसकी मित्रों क्या है ट्रिक? सबसे बढ़िया ट्रिक है, कोई भी पद हो मित्रों उसको तोड़ दो। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास की रचना के समस्त पदों के बीच में मित्रों, बीच में जो चिन्ह आते हैं उनको परसर्ग या विभक्ति के चिन्ह होते हैं, जो द्वितीय विभक्ति से लेके मित्रों, द्वितीय विभक्ति से लेके सातवीं विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति से लेके सातवीं विभक्ति तक के आने वाले चिन्हों का लोप होता है। जैसे नंबर 1 मित्रों दीवार घड़ी, यानी दीवार घड़ी को हम तोड़ेंगे दीवार के लिए घड़ी के ये चिन्ह आ गया, मतलब परसर्ग चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो गया मित्रों? तत्पुरुष समास। ऐसे ही गंगा जल, गंगा का जल, इसमें भी का चिन्ह परसर्ग आ गया मित्रों, गंगा का जल। तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी के द्वारा लिखित, जिनमें पूर्व पद क्या है मित्रों? गौड़, और दूसरा पद क्या है मित्रों? प्रधान, यानी प्रथम पद ही दूसरे पर आश्रित है, यानी तुलसी लिखित, तुलसी के द्वारा लिखित, यानी तुलसी दास किस पे आश्रित? लेखन हमारा किस पे आधारित है? तुलसी के आधार पर। झारखंड वासी, झारखंड वासी यानी वासी, यानी वासी हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश प्रधान, और झारखंड हमारा क्या है? गौड़। वासी कहाँ के? झारखंड के। ऐसे ही मित्रों आगे तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं, उनको मैं आपको कुछ जल्दी से बताऊंगा मित्रों। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप और अच्छे से उनको ज़्यादा कर सकें। जैसे कि मित्रों हमारा आता है विभक्तियों में, ये देखो सबसे पहली हमारी दूसरी विभक्ति क्या पहली होती है? दूसरी विभक्ति से मैंने क्या बताया था? दूसरी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है। तो नंबर पद में कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म तत्पुरुष समास। आपको ये कर्म तत्पुरुष समास नहीं देखने हैं मित्रों, इनको नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये पद देखने हैं मित्रों। आपको सिर्फ चिन्ह देखने हैं द्वितीय विभक्ति लेके सातवीं विभक्ति तक, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ मित्रों। यश प्राप्ति कौन से हैं? जो तत्पुरुष समास चल रहे हैं तो तत्पुरुष समास। यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति। विदेशगत, विदेश को गत। स्वर्गगत और परलोक गमन। नेक्स्ट मित्रों मरणासन, यश प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मरणासन, मरण को आसन, यश को प्राप्ति। आगे मित्रों रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बाढ़ पीड़ित और ईश्वर प्रदत्त मित्रों, ईश्वर प्रदत्त और हस्तलिखित, हस्तलिखित हाथ से लिखित। ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मित्रों, इनकी बहुत संभावना है। और ये है मित्रों ज्ञानार्जित, ज्ञानार्जित भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। श्रद्धापूर्वक, कामातुर, कामचोर, विरहाकुल, विरह से आकुल। ऐसे ही मित्रों आगे आता है हमारा और देश प्रेम, स्नानाघर इम्पोर्टेंट है मित्रों। आराम कुर्सी, पूजा घर, विद्यालय, सत्याग्रह, क्रीड़ा क्षेत्र, ये हमारे इम्पोर्टेंट है मित्रों। ये तत्पुरुष समास हैं। ये क्या है मित्रों? तत्पुरुष समास। ऐसे ही आगे आता है मित्रों क्या है हमारा सबसे सेवा मुक्त। क्या है मित्रों? सेवा मुक्त, कार्य विमुक्त, संस्कारहीन, ऋण मुक्त, जीवन मुक्त, रोग मुक्त, लक्ष्यहीन, जल विहीन, चरित्रहीन, भारतेंद्र, विषय सूची, मातृभक्ति, अमृतधारा, मृत्युदंड, राजपुरुष, आज्ञानुसार, भारत रत्न। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये तत्पुरुष समास हैं। आगे देवमूर्ति, लोकसभा, जल प्रवाह, जलमग्न और आपका स्कूटर सवार, लक्ष्य प्रवीण, ज्ञानवीर, देशवासी यानी विदेश में वासी, विदेशवासी। ये कौन से हैं मित्रों? तत्पुरुष समास हैं। ऐसे ही मित्रों
आगे आता है आपका घुड़सवार। घुड़सवार भी क्या है मित्रों, घोड़े पर सवार, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। युद्धवीर, रणकौशल, ये और तत्पुरुष समास में ही एक भेद होता है मित्रों, यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बस आपको माइंड में रखना है याद। इसका एक अन्य भेद और होता है, तत्पुरुष समास का ही मित्रों, बड़े गौर से सुनना मित्रों, तत्पुरुष समास का ही एक और भेद होता है। अगर आपको कहीं पर भी इनमें से कोई शब्द दिखता है, ऐसे शब्द दिखते हैं, तो आपको ऑप्शन में अगर नंज तत्पुरुष होता है मित्रों, नंज तत्पुरुष समास, अगर नंज तत्पुरुष नहीं दिखता तो अगर तत्पुरुष दिखता है तो उस पर देना है, टिक करना है। और अगर नंज तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास दोनों दिख जाते हैं तब भी मित्रों आपको नंज तत्पुरुष समास पर टिक करना है। अगर दोनों में से एक है तो उस एक पर ही टिक करना है, अगर दोनों हैं तो नंज तत्पुरुष समास पे करना है। नंज तत्पुरुष समास की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है मित्रों, नंज समास का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाता है मित्रों, जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाता है यानी नकारात्मकता का अभाव आ जाता है, उसे नंद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद में देखो मित्रों, अनदेखा, न देखा, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न देखा, क्या हो गया मित्रों, नंज तत्पुरुष समास। ऐसे ही निरोग, नहीं रोग, यानी जिसमें न की भावना आ जाए, नकारात्मक का भाव आ जाए, वो क्या होते हैं मित्रों, हमारे नंज तत्पुरुष समास होते हैं। अकर्मण्य, न कर्मण्य, इसका समास विग्रह हो गया न कर्मण्य। नीरस, निसंतान, बिन ब्याहा, बिन मांगा, अनंत, अनुपस्थित, अदृश्य और अतिथि। अतिथि, अतिथि में बहुत कन्फ्यूजन होता है मित्रों, अतिथि को अक्सर बच्चे अव्ययी भाव कर देते हैं मित्रों, अव्ययी भाव कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर अतिथि का मतलब रिश्तेदार नहीं होते हैं, अतिथि का मतलब होता है न अतिथि, यानी कोई डेट नहीं, कोई तारीख नहीं, वो होता है मित्रों। ये अतिथि को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है मित्रों, बड़े, क्योंकि ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं घुमाने वाले, जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट थे मित्रों मैंने आपको बता दिए हैं। और मित्रों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ मित्रों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करें, करना न भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मित्रों आगे के समास मैं आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा मित्रों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी थक गए होंगे, एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ ही रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ें मित्रों, अच्छे से पढ़ें। जितना मैंने पढ़ाया है मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। मित्रों फिर कहूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।